लाहौर में मुबैना तौर पर 5 अफराद का सीसीडी की जानिब से जो मुकाबला हुआ है और जिसमें 5 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए हैं। सोशल मीडिया पे कोहराम मच गया है कि सीसीडी का वो इदारा जिसका काम था लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करना और लोगों के इज़्ज़ो माल की हिफाजत करना, वो इदारा अब लोगों को जो है ज़्यादती कर रहा है। आफ्ताब बाजवा साहब ने जो है चैलेंज कर दिया है और अब 3 तारीख को जो है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब और उनकी टीम को बाकायदा तौर पर तलब कर लिया गया है। सीसीडी का अदारा गैर कानूनी और गैर आईनी है, इसकी कोई कानून में हैसियत नहीं है। ये लोग मेरे पास आए थे कि हमारे 8 बंदे 9 उठा के ले गई है सीसीडी। मैंने रिट पिटीशन फाइल की कि ये बंदे सीसीडी वाले पेश करें। सीसीडी वाले ने अगले दिन रिपोर्ट दे दी कि जनाब इनमें 5 जो हैं वो पुलिस मुकाबले में इनकाउंटर में हमने मार दिए हैं। उन्होंने इनको 2-3 दिन तक बड़ा जलील किया। फिर हमने एक नई रिट की, जज साहब ने बुला लिया सबको। 5 जिलों के जो एसपी हैं सीसीडी के, आए बताएं जी किधर नारोवाल में किस कब्रिस्तान में, हमें क्या पता। जुमेरात को ऑर्डर करते हैं, सोमवार को डेट लगी, भाई साहब मैं कह जी कोई नहीं दी इन्होंने। आज शाम तक आप देंगे, अगर ना दी तो आपका एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र चट्टा जेल जाएगा। फिर उन्होंने जाके इन बॉडीज दी, वो बॉडीज भी वो शापरों के अंदर बंद थी। इस केस में जो मुझे शहादतें मिली हैं उन केसों में वो शहादतें नहीं थी। इस केस में सुहेल चट्टा समेत 5 जो 6 एसपी हैं और बाकी जो पुलिस वाले जिन्होंने मारा है सबको सजाए मौत होगी। बहुत से लोग इस मुतासर फैमिली जो इस वक्त मुतासर नज़र आ रही है, इनके उन तमाम बच्चों के रिकॉर्ड भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही है। कोई हनी ट्रैप में मुलव्वस था, कोई जो है डकैती में मुलव्वस था। रात को पकड़ते हैं, सुबह लाके शाम को उनके हवाले कर देते हैं और उसी रात मार देते हैं। रात 1 बजे से 5 बजे तक 5 को मार देते हैं। वो रिकॉर्ड किधर है? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। लाहौर में मुबैना तौर पर 5 अफराद का सीसीडी की जानिब से जो मुकाबला हुआ है और जिसमें 5 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए हैं। इस मुकाबले के बाद सोशल मीडिया पे कोहराम मच गया है कि सीसीडी का वो इदारा जिसका काम था लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करना और लोगों के इज़्ज़ो माल की हिफाजत करना, वो इदारा अब लोगों को जो है ज़्यादती कर रहा है और बेफजूल जो है मुकाबले कर रहा है। इस मुकाबले को सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट आफ्ताब बाजवा साहब ने जो है चैलेंज कर दिया है और अब 3 तारीख को जो है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब और उनकी टीम को बाकायदा तौर पर तलब कर लिया गया है। आफ्ताब बाजवा साहब से पूछेंगे कि क्यों इन्होंने इस केस में सीसीडी को चैलेंज किया और कमरा अदालत में जो जज साहब के सामने गुफ्तगू हुई वो क्या थी और क्या 3 तारीख को सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की टीम तमाम सबूत लेकर हाजिर होती है या नहीं, और इनकी फैमिली के पास, इनके जो क्लाइंट्स हैं, क्या उनके पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजवा साहब, आप इससे पहले भी पुलिस वालों के जो मुबैना पुलिस मुकाबले होते थे पुलिस की जानिब से, आप उनको चैलेंज कर चुके हैं और उसमें आप कामयाब भी हुए थे। इस दफ़ा आपने सीसीडी के ऊपर जो है एक उनके एतमाद पर उंगली उठा दी है और बाकायदा तौर पे आपने रिट दायर कर दी कि सीसीडी जो है फेक इनकाउंटर्स कर रही है। आप ये बताएं कि आप किस केस की मुद्दत कर रहे हैं और क्या आपके क्लाइंट्स के पास वो तमाम सबूत हैं जिसमें वो अपने आप को बेगुनाह तस्वुर कर पाएंगे? बट सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ, ये सीसीडी का अदारा गैर कानूनी और गैर आईनी है, इसकी कोई कानून में हैसियत नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चीफ मिनिस्टर की वजह से ये अदारा बना था। वो 3 माह के लिए होता है, फिर असेंबली में पेश करना होता है। असेंबली में ये पेश नहीं किया गया। जब तक किसी इदारे को असेंबली में पेश करके मंजूरी ना ली जाए तब तक वो इदारा गैर आईनी होता है। गैर आईनी और गैर कानूनी है, पहली तो ये बात। ठीक है। दूसरा, ये लोग मेरे पास आए थे कि हमारे 8 बंदे 9 उठा के ले गई है सीसीडी। लाहौर से गैब है, हमारे बावलपुर और साहिवाल से उठा के। मैंने रिट पिटीशन फाइल की कि ये बंदे सीसीडी वाले पेश करें। सीसीडी वाले ने अगले दिन रिपोर्ट दे दी कि जनाब इनमें 5 जो हैं वो पुलिस मुकाबले में इनकाउंटर में हमने मार दिए हैं और 3 जो हैं जुडिशल कर दिए हैं डकैती के केस में शनाख्त पेट के लिए। मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें ये बॉडियाँ दे दें। उन्होंने इनको 2-3 दिन तक बॉडियाँ नहीं दी, बड़ा जलील किया। ठीक है। फिर हमने एक नई रिट की। फिर जज साहब ने बुला लिया सबको, जो 5 जिलों के जो एसपी हैं सीसीडी के, आए बताएं जी किधर। अब देख रहे नारोवाल में किस कब्रिस्तान में, हमें क्या पता। चिन्योट में किस कब्रिस्तान में, हमें नहीं पता। हाफजाबाद किस कब्रिस्तान में, हमें नहीं पता। फिर आके उन्होंने ये जज साहब ने जब ऑर्डर किया कि पहले ये बताएं मुल्ज़मान का कोई रिकॉर्ड है जो मारे हैं आपने। अच्छा जी। हाँ, ये सवाल हुआ था कोर्ट में। सब ने कहा जी इनका रिकॉर्ड नहीं है। 5 ने, 5 सीसीडी के जो सरबराह थे एसपी जिलों से आए थे, उन्होंने कह दिया जी नहीं इनका रिकॉर्ड कोई नहीं। उन्होंने फिर बॉडीज क्यों नहीं दे रहे इनको?
मार हो रही है उसको क्यों नहीं दे रहे, जिस पर उन्होंने फिर एक ऑर्डर किया इनको डेरो लेने, फिर भी इनको नहीं दी हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। फिर जैसे 2-3 दिन के बाद तारीख थी, ये वो जुमेरात को ऑर्डर करते हैं, सोमवार को डेट लगी, भाई साहब मैं कह जी कोई नहीं दी उन्होंने एडवोकेट जनरल को बुलाया, बुलाओ इन सबको अफसरान को, वो सारे अफसरान आ गए। फिर उनसे पूछा क्यों नहीं दे रहे, आज शाम तक आप देंगे, अगर ना दी तो आपका एडिशनल आईजी सोहेल जफर चट्टा जेल जाएगा। ये मैं आपको बता, ये अदालत के अल्फाज हैं, ये जज साहब ने कहा ओपन कोर्ट। फिर उन्होंने जाके इन बॉडीज दी, वो बॉडीज भी वो शापरों के अंदर बंद थी, मोमी कागज के, वहां से इनको लेके हवाले कर दी, जो लेके ये अपने लाहौर, इन्होंने फिर उनका नमाज जनाजा पढ़ा, उनको तदफीन की, इनकी सारा कुछ किया। लेकिन अब मेरे पास देखें आप भट्ट साहब मेरे साथ काफ़ी अरसे से मुझे जानते हैं, बहुत वक्त मैंने जैसे मॉडल टाउन का केस है या सब्जादार शबाशी के खिलाफ केस था पुलिस मुकाबले का 5 का, मैंने केस किए हैं। इस केस में जो मुझे शहादतें मिली हैं उन केसों में वो शहादतें नहीं थी। इस केस में सोहेल चट्टा समेत 6 एसपी हैं और बाकी जो पुलिस वाले जिन्होंने मारा है सबको सजाए मौत होगी। हमारे पास अगवा करने की वीडियोज़ हैं, भावलपुर से, साहिवाल से, यहाँ लाहौर लेके आए उसकी वीडियोज़ हैं हमारे पास। इंसान तो झूठ बोल सकता है, मॉडर्न डिवाइस से झूठ नहीं बोलती, इस पे जजमेंट है। इनको हम सजा करके रहेंगे और इंशाअल्लाह इन गरीबों को इंसाफ दिला के रहूँगा। लेकिन बाजवा साहब, इस केस के बाद एक कोहराम मचा हुआ है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बहुत से लोग इस मुतासर फैमिली जो इस वक्त मुतासर नज़र आ रही है, इनके उन तमाम बच्चों के रिकॉर्ड भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही है, कोई हनी ट्रैप में मुलव्वस था, कोई जो है डकैती में मुलव्वस था। तो ये तमाम रिकॉर्ड कैसे अब सामने आ रहे हैं कि अब बाजवा साहब की टीम जो है, जो चट्टा साहब की टीम है, वो बाकायदा सबूतों के साथ अब 3 तारीख में अदालत में पेश होंगी? सर एक दिन में पकड़ते हैं और ले आते हैं लाहौर, सुबह रात को पकड़ते हैं, सुबह ला के शाम को उनके हवाले कर देते हैं और उसी रात मार देते हैं। रात 1 बजे से 5 बजे तक 5 को मार देते हैं। वो रिकॉर्ड किधर है? उस वक्त रिकॉर्ड नहीं था उनके पास, उसमें रिमांड नहीं ले सकते थे वो। अब उनके मरने के बाद ये पुलिस वाले जो मर्जी रिकॉर्ड बना ले, हम इंशाल्लाह उस रिकॉर्ड को भी चैलेंज करेंगे जो जाली रिकॉर्ड बनेगा। जो भी पुलिस अफसर जाली रिकॉर्ड बनाएगा उसका कानून है, अदालत में देंगे ना, तो झूठ बोलने पे उनको 10-10 साल सजा भी होगी।